बड़ा बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन किया है उसको कि किस तरह से कब्र का अज़ाब जो शुरू होता है। पहले आपके सवालात होते हैं और उसके बाद अगर वो सवालों के जवाब जो हैं वो आप दे सकें। अब इस पर एक काउंटर सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि जब हमें पहले ही सवाल मालूम है, एक आम शख्स को वो सवाल पहले ही मालूम है और उसके जवाब भी आसान है, तो ये तो तकरीबन 99% लोग देख सकेंगे, इसका जवाब दे सकेंगे। तो ये फिर एक वो शख्स जो कि पूरी ज़िंदगी गुनाह करता आया, उसको अगर इसके जवाब आते भी हों तो क्या वो बच जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में किताब व सुन्नत से बातें की हैं, हकीकत ये है कि जब आदमी कब्र में जाता है, बरज़ख में जाता है, बरज़ख एक पर्दे का नाम है जो माशर और दुनिया के दरमियान में एक हिस्सा है ज़िंदगी का, कब्र वाला। बरज़ख में जाने के बाद आदमी, ये बड़ी आखरत की घाटियों में से पहली घाटी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जो है ये आखरत की घाटियों में से पहली घाटी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये अल्फाज अदा फरमा रहे थे रिसालत में, आप सल्लम बहुत ज़्यादा आपकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। फरमाया जो इस घाटी में कामयाब हो गया वो आखरत की तमाम मंजिलों में आसान उसके लिए हो जाएंगी और वो तमाम घाटियों से गुजर जाएगा। कब्र में आदमी की कैफियत जो होती है, जो आदमी ज़िंदगी में बसर करता है, जो मामलात हैं देखता है, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका ज़ादे राह हैं। हकीकत में वो इतना आसान नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जो है ये तन्हाई का घर है और इसमें इंसान को तैयारी करनी चाहिए। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो है वो कुतुब हदीस में अहमा हदीस ने नकल की है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से गुज़र रहे हैं। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो शाखें खजूर की वो ली और एक कब्रिस्तान में, एक कब्र पे रखी, दूसरी पे रखी। तो उसके बाद सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, कि आखिर क्या वजह थी, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। तो उसमें आपने दो कब्रों का इंतखाब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कब्रों में अजाब हो रहा है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने ये शाखें इसलिए रखी हैं कि जब तक ये अल्लाह ताला की हम्दो सना करती रहेंगी, ये सरसब्ज़ रहेंगी, तो अल्लाह की हम्द करती रहेंगी, तो इन कब्रों वालों को अजाब नहीं होगा, इससे महफूज रहेंगे। बाद सहाबा किराम ने दरियाफ़त की, या रसूल अल्लाह इनको अजाब होने की वजह क्या है? तो मुस्नद अहमद में सैयदना हज़रत अहमद बिन अंबर रहमतुल्लाह अलैहि ये अल्फाज लाए हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इनमें से वो है जो गीबत करता था, वो सारे अमाल उसके अच्छे हैं, ज़िंदगी में उसने पूरी ज़िंदगी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी अच्छे अंदाज में की है, लेकिन गीबत की इसे मर्ज़ लाक थी, ये गीबत करता था। और उस गीबत की वजह से मुसलमानों के दरमियान में फितना डालने की वजह से अल्लाह अकबर उसे अजाब हो रहा है। और दूसरा, नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी का बड़ा साले आदमी था, लेकिन पाकीज़गी का तहारत का ख्याल नहीं रखता था। इसके जिस्म पे पेशाब के छींटे कतरे पड़ते थे और उनका ख्याल नहीं रखता था, उसकी वजह से अजाब हो रहा है। तो पता ये चला कि दुनिया में आदमी रहते हुए जो आमाल करता है, अच्छे आमाल जो हैं वो आदमी को कब्र में इज़्ज़त बख्शेंगे। अगर आदमी दुनिया में रहते हुए आमाल अच्छे नहीं करता तो वो आदमी के लिए सज़ा और जज़ा की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। मुतअद्दिद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में आप सल्लम ने खुद कब्र के अज़ाब से जो है पनाह मांगी है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए। और कुतुब हदीस में आता है कि तकब्बर और गरूर, गीबत और झूठ और पाकीज़गी ना रखना, ये बहुत बड़ी समाजी जो बुराइयां हैं, वाकई कब्र में ये अजाब का सबब बनती हैं। ये हदीस से क्लियर होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लामा साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से